हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कपूर ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारा? यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और इसी में आगे चल कर के हम डिस्कस करेंगे एरर एनालिसिस को। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें क्लास 11th की बेसिक चीज़ें, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है, फिर आगे आएगा सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या क्या है। तो काफ़ी बेसिक चीज़ें हमें पता चलेंगी जो हमें आगे आने वाले चैप्टर में यूज उसका समझ में आएगा हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। कॉपी पेन निकाल लीजिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट हेडिंग है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, कि मेजरमेंट जब भी हम किसी भी क्वांटिटी का करते हैं तो उसके लिए एक यूनिट को हम डिफाइन कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक स्टैंडर्ड वैल्यू से हम लोग उसका क्या करते हैं, कंपैरिजन करके या रेस्पेक्ट में उसके हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखो वही लिखा हुआ है इसमें, इन ऑर्डर टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए वी एज्यूम अ सर्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी एज अ स्टैंडर्ड। इसकी हमने कुछ अमाउंट को, कुछ क्वांटिटी को स्टैंडर्ड मान लिया और उसी को हम लोगों ने क्या बोला, यूनिट बोला। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस हेडिंग में करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए तुम्हें दो बातों की ज़रूरत होती है। एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होती है उसकी यूनिट। तो N फॉर हो गया मैग्नीट्यूड एंड U फॉर हो गया यूनिट। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू N इंटू यू। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी मीन्स क्या हुआ कि जो क्वांटिटी सराउंडिंग से उनका कोई भी मतलब ना हो। जब भी दुनिया बन रही होगी, फिजिक्स बन रही होगी, तो ये 7 क्वांटिटी को हमने क्या कर दिया, पहले से डिफाइन कर दिया। तो ये हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी। उनकी यूनिट क्या क्या हैं, कौन कौन सी क्वांटिटी हैं, तो 11th में पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हो तो पता होनी चाहिए। 9th में कर चुके थे हम लोग ये। तो सारी यूनिट में से जानते होगे मैक्सिमम तुम लोग, मास, लेंथ, टाइम, क्लास 10 में इलेक्ट्रिक करंट किया हुआ है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये शायद केमिस्ट्री में किया होगा तुम लोगों ने, टेम्परेचर फिजिक्स में है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये जो 7 क्वांटिटी होती हैं इन्हीं को बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी। इनके रेस्पेक्ट में यूनिट याद कर लो। ये बेटा आपको याद होनी चाहिए क्योंकि अगर आपने पीसीएम या पीसीबी साइंस साइड ली है तो फंडामेंटल क्वांटिटी आपको हमेशा याद होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं? मास, लेंथ, टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यूनिट इसकी याद होगी, केजी, मीटर, सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट की हो गया एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, टेम्परेचर की केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। तो ये आप लोग हमेशा के लिए याद रखनी है बेटा। इसको कॉपी में लिख करके याद कर लो, रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो, ये आपको क्वांटिटी याद होनी ही है। ठीक है, अब आते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स पर। फंडामेंटल के अलावा एक यूनिट होती है, एक क्वांटिटी होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और उनकी जो यूनिट होती है उसी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सो यूनिट कौन कौन सी हैं? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन की एंगल की हो गई रेडियन और सॉलिड एंगल की हो गई स्टे रेडियन। क्लियर है इतना? नाउ वी कम टू द अनदर हेडिंग दैट इज ड्राइव्ड क्वांटिटी। नाम से ही समझ में आ रहा है, जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से या ड्राइव्ड क्वांटिटी से ड्राइव हो, फंडामेंटल क्वांटिटी से जो भी क्वांटिटी ड्राइव होती है उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। और ड्राइव्ड क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उसी को बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एरिया, वॉल्यूम। एरिया किससे आया? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एल, लेंथ और ब्रेड्थ क्या है? दोनों लेंथ है, दैट मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एल बी एच, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये सारी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। फोर्स का फॉर्मूला होता है एम इंटू ए। तो मास फंडामेंटल है और एक्सेलरेशन ये ड्राइव्ड है, तो ये फंडामेंटल से ही तो ड्राइव हुआ है। तो ये सारी की सारी क्वांटिटी क्या हो जाएंगी? ड्राइव्ड क्वांटिटी हो जाएंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सिस्टम्स ऑफ यूनिट। कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो इसको चलाते हैं यूनिट को? तो बेसिकली 3 सिस्टम है हमारे पास। फर्स्ट होता है MKS,
CGS एंड FPS। तो देखो जो यहाँ पे फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो बताता है, रिप्रेजेंट करता है लेंथ को। सेकंड जो होता है वो बताता है मास को। थर्ड जो होता है वो बताता है टाइम को। तो मास की अगर हम लेंथ में M फॉर क्या हो गया मीटर, वेरी गुड। C फॉर लेंथ में क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। F फॉर हो गया फुट, ठीक है। मास की अगर हम बात करें तो K फॉर हो गया kg किलोग्राम, G फॉर हो गया ग्राम, P फॉर हो गया पाउंड। टाइम की अगर हम बात करें तो देखो तीनों में S है, ठीक है। तो ट्रिपल S आ रहा है यहाँ पर। तो ये जो ट्रिपल S है ये क्या बता रहा है कि ये जो टाइम होगा तीनों यूनिट सिस्टम में सेकंड होता है। कहते हैं ना बेटा समय किसी के लिए रुकता नहीं है, तो समय किसी सिस्टम के लिए बदलता नहीं है, वो सेकंड का सेकंड ही रहेगा, ठीक है। क्लियर है। MKS CGS FPS, M फॉर मीटर, K फॉर kg, S फॉर सेकंड, CGS सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड, FPS फुट, पाउंड सेकंड। क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। तो भाई अब ये देखो समझ लो क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्या है ये क्लास 11th में पहली बार आया है तुम लोगों में। तो सिग्निफिकेंट फिगर की पहले डेफिनेशन आप लोग देख लो, इंग्लिश में देख लो, फिर हम इसको आपकी लैंग्वेज में जो आपको अच्छी लगती है और उसमें आपको समझा देंगे। तो इन द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी, जब भी हम किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं, द डिजिट्स मेजर्ड एक्यूरेटली, जो डिजिट्स एक्यूरेटली मेजरमेंट हो, एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, जो पहली डाउटफुल डिजिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो अभी ये डेफिनेशन ज़्यादा समझ में नहीं आई होगी, अभी के लिए इतना जान लो। अभी एक एग्जाम्पल करोगे तो ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। क्या है ये, जो भी हम क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो जितनी एक्यूरेट निकाल लें और पहली जो डाउटफुल डिजिट होती है उसी को हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब रूल्स क्या हैं, तो रूल्स हम एक एग्जांपल लेंगे, वहीं पे सारे रूल्स आपको समझा दिए जाएंगे। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 5461 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है। तो पहला रूल जो हुआ, ये कभी भी बेटा रूल लिखने को नहीं आएंगे, इसीलिए हम कभी भी इसको लिखाएंगे नहीं तुम लोगों को। इस एग्जाम्पल में जो अगले 2-3 मिनट वीडियो के हैं उसको बहुत ही ध्यान से सुनो, तो ये हमेशा दिमाग में बस जाएंगे, जम जाएगा तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। तो देखो ये हो गया 5461। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं, कौन से नॉन जीरो डिजिट, वो सारे के सारे किस में काउंट होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। सो 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ कितने हो गए 4 हो गए। समझ में आ गया बेटा इतना। सेकंड की बात करें तो 5200। अब यहाँ पे देखो क्या है, जो जीरो आ रहा है, अगर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, सुन लो बात को, अगर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, कहीं भी पॉइंट नहीं लगा है, तो हम क्या करेंगे, जो जीरो ट्रेलिंग जीरो हैं, जो बाद के जीरो हैं, टर्मिनेटिंग जीरो हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, काउंट नहीं होंगे। दिमाग में डाल लो ये बात, वो सारे के सारे जीरो काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर आया 5200, तो यहाँ पे जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वही काउंट होंगे। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कितने होंगे 2 होंगे। कब नहीं काउंट होंगे, जब पॉइंट ना हो और जीरो जो हो वो ट्रेलिंग जीरो चल रहे हो, ठीक है। आ गई बात समझ में। अच्छा थर्ड, अच्छा इसी में देखो, अगर हम कह देते कि ये हो 52004, तो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ रहे हैं तब तो काउंट होंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। ट्रेलिंग जीरो याद रखने हैं, जीरो नहीं याद रखने हैं, ट्रेलिंग जीरो। थर्ड क्वेश्चन देखो 35.000, तो अगर पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद सारे जीरो हैं, ट्रेलिंग जीरो हैं, टर्मिनेटिंग जीरो हैं, जो भी जीरो हैं वो सारे के सारे काउंट होते हैं। तो 2 ये और 3 ये, टोटल कितना आ जाएगा 5। क्लियर है इतना। फोर्थ देख लो 0.007, सारा खेल जो है वो पॉइंट के बाद ही स्टार्ट होगा। पॉइंट नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो काउंट नहीं होंगे।
पॉइंट है, पॉइंट के बाद सारे जीरो ही जीरो हैं, ट्रेलिंग जीरो हैं, तो काउंट होंगे। अब फोर्थ एग्जांपल देखो 0.007, तो यहाँ पर अगर पॉइंट के पहले कोई भी सारे ही जीरो हैं, कोई डिजिट नहीं है, पॉइंट के बाद भी जीरो हैं, तो ये जीरो काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन जीरो से पहले वाले जीरो काउंट नहीं होंगे, तो आंसर आएगा 1। अब यहाँ पे दिमाग में तुम्हारे घूम रही होगी बात कि अगर मान लो इसी क्वेश्चन में 0.0070 लिखा होता तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं? ये सारे जीरो फिर से काउंट नहीं होते, लेकिन ये वाला काउंट हो जाता, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने आते? 2 आ जाते। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2.64 इंटू 10 की पावर 24, तो 10 की पावर से हमें कोई मतलब नहीं होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 0.2470, तो वही देखो ये एक जीरो तो काउंट नहीं होंगे, लेकिन लास्ट के जीरो काउंट होंगे, तो आंसर आ जाएगा 4। 6.320, तो इसका आंसर कितना आएगा? 4। रूल वही है, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं हम। फिर आया 6.032। 6.032 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी जीरो हैं, वो भी बीच में आ रहा है, तो काउंट होगा। इसकी बात करें तो ये स्टार्टिंग के जीरो यहाँ तक काउंट नहीं होंगे, लास्ट की जो डिजिट हैं वो 4 हैं, तो 4 हो जाएगा। 1.3600, तो ये सारे जीरो काउंट होंगे, तो आंसर आ जाएगा 5। 11th क्वेश्चन 52005 दिया हुआ है, तो देखो ये जो दो जीरो हैं ये बीच में आ रहे हैं ना, तो जब बीच में आते हैं तो वो काउंट होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो जाएंगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 5। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं। सिग्निफिकेंट फिगर हम लोगों ने समझ लिया है, सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे कैलकुलेट करते हैं वैल्यू को, वो भी समझ में आ गई है। तो अब इसके बाद इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर में एडिशन कैसे करना है, सिग्निफिकेंट फिगर में डिफरेंस कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, वही डिफरेंस, और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कैसे होने हैं, तो ये हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में कहीं पर कोई भी डाउट हो, बुक खोलोगे, न्यूमेरिकल देखोगे, सिग्निफिकेंट फिगर के जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम, रूल नहीं याद करोगे, रूल याद ही नहीं होंगे तुम्हें, एक एक बार जब सारे वही 20-25 क्वेश्चन जब लगा लोगे, अपने आप रूल दिमाग में बैठ जाएंगे, क्योंकि ये कुछ थ्योरी लिखने को नहीं आएगा। एक नंबर का कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें तुम्हें दिखाना होगा, बताना होगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो बेटा पसंद आ रहा है आपको तो लाइक शेयर ठोकते जाओ जितना मन है, उसके कोई पैसे नहीं लगते मेरे लिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये एडिशन सब्ट्रैक्शन बता देंगे। ठीक, ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।